Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum muttafaqun alayh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्जुरू तुम लोग देखो इला मन हुआ अस्फला मिनकुम उसको जो तुमसे नीचे है वला तनजुरू इला मन हुआ फौककुम और उसको ना देखो जो तुम्हारे ऊपर है फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम इस तरह ज़्यादा मुनासिब है और लायक है कि तुम अल्लाह की नियामतों की नाक़दरी ना करो। और बुखारी की एक रिवायत में है अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुज़िला अलैहि मिनल माली वल खल्क़ फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिनहु। जब तुम में से कोई शख्स देखे उस शख्स को जिसको अल्लाह ने फजीलत दी है माल के ज़रिए से या खिलकत के ज़रिए से तो वो अपने नीचे वाले को देखे। ये जो हदीस आपके सामने पेश की गई है इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको शुक्र और सब्र का तरीक़ा और क़नाअत का तरीक़ा सिखाया है। हम में से हर शख्स जो इस दुनिया में सांस ले रहा है जी रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है। चाहे उस नेमत का ताल्लुक इंसान के जिस्म से हो, अल्लाह ने हमें और आपको अगर सेहत व आफियत दिया है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हम में से हर शख्स चाहे कितना ही फ़कीर क्यों ना हो, मोहताज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे सही सालिम बनाया है, बीमारियों से महफूज रखा है, तो वो अपने आप में समझिए करोड़ों का मालिक है। वो इंसान करोड़ों का मालिक है। एक इंसान जब बीमार हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि अल्लाह ने जो मुझे नेमत अदा की है इस नेमत की क्या कदर है कि नहीं। ये आँख है, ये कान है, ये ज़बान है, ये दिल, गुर्दे, कितनी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अता की है। थोड़ी सी अगर गड़बड़ी आ जाए इन चीज़ों में तो फिर इलाज कराते कराते इंसान लाखों रुपये बहा देता है और तब उसे समझ में आता है कि अल्लाह ने हमें ये जो अता किया है, ये जो नेमत दिया है, ये कितनी अजीम नेमत है जिसकी हम कदर नहीं करते थे या जिसे हम उतनी बड़ी नेमत नहीं समझते थे। कहा जाता है कि एक शख्स को हॉस्पिटल में रखा गया और कुछ दिन तक हॉस्पिटल में उसे ऑक्सीजन दिया गया, जो ऑक्सीजन होता है वो दिया गया। उसके बाद जब डॉक्टर ने उसके पास बिल पेश किया तो वो शख्स रोने लगा, बहुत ज्यादा रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम बिल देख करके शायद रो रहे हो कि इतना बड़ा अमाउंट है, कैसे अदा करूंगा। तो उस शख्स ने डॉक्टर से कहा कि देखो मैं अच्छा खासा इंसान हूँ, मैं ये पैसे देख करके नहीं रो रहा हूँ कि इतना रुपया मैं कैसे अदा करूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो 2-4 घंटे हैं या 5-10 घंटे हैं इस ऑक्सीजन का बिल अगर इतना ज्यादा आया है तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ऑक्सीजन जिंदगी भर इस्तेमाल करता रहा उस नेमत का मुझे कोई अंदाजा कैसे नहीं था और मैं उसकी कैसे नाकदरी कर रहा था। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया है ये बहुत ज्यादा है। गालिब ने एक शेर कहा था तंगदस्ती हजार हो गालिब, तंगदस्ती हजार हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको माल दौलत से नवाजा है। हर शख्स आज के ज़माने में खास करके अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा पहनता है। कौन शख्स है आज हमें से जो भूखा सो रहा है गरीबी के ज़माने हमारे दादा आबा व अजदाद ने देखे सब कुछ किए, लेकिन आज कौन शख्स है। आज परेशानी ये नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, आज परेशानी ये है या हमारा गम ये है कि हम कितना अच्छा खा लें, है कि नहीं, कितना अच्छा खा लें, वरना भूखा
وہاں کوئی نہیں سو رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے, اور پھر بھی ہم اگر ان چیزوں کی ناقدری کریں, پھر بھی ہم اگر ان نعمتوں کو نہ سمجھ سکیں, تو بھلا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں, یا ہمارے اندر قناعت کیسے آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کیا کیا گنایا جائے, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, نہیں شمار کر سکتے, نہیں گن سکتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنوں کے بارے میں کئی بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں, اے انسانوں, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں ہیں, کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک نسخہ دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا کیا ہے, جس کے ذریعے سے دنیاوی معاملات میں, دنیاوی امور میں, دنیاوی جو نعمتیں ہیں, ان نعمتوں میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکیں یا اس کی قدر کر سکیں. وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اسے نہ دیکھے جو اس سے اوپر ہے, بلکہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے جو اس سے نیچے ہے. نسخہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھے, بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اگر اس نسخے پر عمل کرو گے تو اللہ کی نعمت کی تم ناقدری نہ کرو گے, اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہوگی. ہم میں سے جس شخص کو اللہ نے ایک گھر دیا ہے, وہ ان لوگوں کو دیکھے جو کھلے آسمان میں سوتا ہے. اللہ نے اگر کسی شخص کو ایک روم دیا ہے, ایک گھر دیا ہے, تو اسے دیکھنا چاہیے جن کے پاس چھپر بھی نہیں ہے, جن کے سر پر بارش سے بچنے کے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے. اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو بائک سے نوازا ہے تو اسے نہ دیکھے جس کو اللہ نے کار دیا ہے, بلکہ وہ دیکھے کہ اللہ نے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو سائیکل دیا ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی موجود نہیں ہے. وہ دنیا کے اندر اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی آدمی شیر ہے تو کوئی سوا شیر ہے. ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ ہم اگر مالدار ہیں تو ہم سے مالدار کوئی نہیں, ہم اگر فقیر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سے محتاج کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہر ایک سے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو, چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو. انسان کو سکون اس وقت مل سکتا ہے, انسان کو راحت اس وقت مل سکتی ہے, انسان کو اطمینان اس وقت مل سکتا ہے, انسان کے دل کو سکون اس وقت مل سکتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا نا تو کبھی بھی اسے سکون نہیں مل سکتا. پھر سو ہوس میں ہمیشہ وہ پڑا رہے گا, لالچ میں ہمیشہ وہ پڑا رہے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس نسخے کو اگر ہم اور آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا, ہمیں اور آپ کو اطمینان ملے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اس واقعے کو ذرا سنیے. شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جوتا پہن کر کے کہیں جا رہا تھا. راستے میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اچھا جوتا پہنا ہوا تھا, خوبصورت جوتا پہنا ہوا تھا, بن ٹھن کے جا رہا تھا. تو اس شخص نے سوچا کہ اللہ نے مجھے تو کچھ عطا نہیں کیا ہے, اللہ نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا. دیکھو اسے کتنی اچھی جوتی ملی ہے, کتنا خوبصورت جوتا پہنا ہوا ہے, کتنا اچھا سے بن سور کر کے جا رہا ہے. یہ سوچ کر کے وہ پریشان تھا, یہ سوچ کر کے وہ ایک ذہنی خلجان کا شکار تھا. لیکن پھر وہ کچھ دور چلتا ہے, چلتے چلتے ایک ایسے انسان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جس کو اللہ نے دونوں پیر سے معذور کر رکھا تھا, جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. وہ شخص سوچتا ہے اور سوچ کر کے کہتا ہے پروردگارا, اللہ نے مجھے پرانے جوتے تو کم سے کم دیے ہیں, اللہ تو نے مجھے پرانا جوتا دیا ہے, اس کے پاس تو ٹانگ بھی موجود نہیں ہے, اس کے پاس تو پاؤں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ جوتا پہن سکے. انسان اگر اس ناحیے سے سوچنے لگے, ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کیجیے, روزی رزق تلاش کیجیے, زیادہ سے زیادہ کمائیے حلال طریقے سے.
शरीयत में मना नहीं है। इसीलिए हम और आप मस्जिद से निकलते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह हम नमाज अदा कर चुके हैं, अब तुझसे रिज्क का सवाल करते हैं, तेरे फजल का सवाल करते हैं। जब नमाज हो जाए तो फंतशिरू फिल अर्दि, जमीन में फैल जाओ। लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं है कि इंसान दूसरों के बारे में, अपने से ऊपर के लोगों के बारे में सोच सोच करके उलझन महसूस करे, अपने आप को बेइत्मीनानी का शिकार करे। ये हमारे आपके लिए, किसी भी मुसलमान के लिए ये शिवा नहीं है किसी मुसलमान का, या किसी को ये ज़ेब नहीं देता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नुस्खे को हमें और आपको अपनाना चाहिए। ये दुनियावी मामलात में है। हाँ, अलबत्ता अगर उखरवी मामला है, अगर उसका ताल्लुक इबादत से है, तो वहाँ पर कंपटीशन का रास्ता खुला हुआ है। वहाँ पर कंपटीशन कीजिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, सबकत कीजिए, मुसाबका कीजिए, वहाँ पर सब कुछ जायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस तरह की आयतों को बयान किया। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व फी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ि व फी कुल्लि खैर इहरिस अला मा यनफ़अुक वस्तईन बिल्लाहि व ला तअजज़। इस तरह से मुख्तलिफ कुरान और अहादीस में जो चीज़ें बयान की गई हैं, उसका मतलब ये है कि उखरवी उमूर में, नेकी के मामले में, इबादत में तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, सबकत करो, वहाँ मुकाबला करो। कोई आदमी अगर तरावी की नमाज में नहीं आता है तो तुम तरावी की नमाज में आकर मुकाबला करने की कोशिश करो। चलो वो नहीं पढ़ता, मैं जाकर के पढ़ूंगा, वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज पढ़ूंगा, वो तिलावत नहीं करता, मैं तिलावत करूंगा, वो जिक्र अज़कार नहीं करता, मैं जिक्र अज़कार करूंगा, वो 10 रुपए देता, मैं 20 रुपए देकर के उससे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, यहाँ पर रास्ता खुला है, यहाँ पर इंसान मुकाबला कर सकता है। इसीलिए आपको मालूम है, कल मैंने जो हदीस पढ़ी थी और वो हदीस लंबी हदीस थी, जिसमें गरीब, फुकरा और मुहाजिरीन अल्लाह के रसूल के पास आकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मालदार लोग तो आगे बढ़ गए, वो लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम लोग क्या हैं, वो लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, वो लोग जैसे रोजा रखते हैं हम रोजा रखते हैं। ये देखिए, ये सोच देखिए सहाबा इकराम की, ये सोच देखिए सहाबा इकराम की। उन्होंने ये नहीं रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, वो लोग मालदार हो गए, हम गरीब हो गए, अल्लाह के रसूल वो उनको अल्लाह ने इतना दिया, हमें कुछ नहीं दिया। ये नहीं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं। लेकिन मसला अल्लाह के रसूल ये है, वो लोग तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सदका कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तस्बीह पढ़ लिया करो, है कि नहीं, तस्बीह पढ़ लिया करो। ये सोच हमारी और आपकी होनी चाहिए कि हम उखरवी चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन दुनिया के मामले में हमें और आपको जहां सही तरीके से कोशिश करनी है, लेकिन इस कोशिश के साथ साथ हमें और आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि हम अपने निचले वाले लोगों को देखें, हम अपने ऊपर वाले लोगों को हमेशा ना देखें कि उसको हमसे कैसे बड़ा हो गया, वो हमसे कैसे मालदार हो गया। इस तरह अगर इंसान करेगा तो वो शख्स कभी भी अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो अपने निचले वाले लोगों को देखेगा तो अल्लाह की नेमतों की कदर कर सकेगा, उसे एहसास होगा कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि परवरदिगारा, जो कुछ भी नेमतें तूने हमें अता की है, हमें शुक्र करने की, सब्र करने की, क़नाअत इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।